हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हुआ था? यहाँ तक बता दिए थे, उसके आगे ये हो गया था ना। हेलो, ये वाला तो बता रहे थे कि dq+1 y cos2x। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इतना इक्वेशन नंबर 1, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने बताया था m3+1 दैट इज m+1 m² +1 - m = 0। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ this product m = 1 and another value 1/2 + -√3/2 i। तो इसका CF हो जाएगा क्या हो जाएगा? कंप्लीट फंक्शन हो जाएगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका हो गया C1e⁻x + e⁻x/2 C2 cos √3/2x + C3 sin √3/2x। ठीक है, इतना हमने बताया था आपको। आवाज सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। यस सर। हाँ, एक मिनट। तो देखिए, ये मैंने बताया था आपको, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? पीआई = 1/FD। एफडी का मतलब dq+1 cos2x, ये हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू आप डायरेक्ट 2 की रखें पहले। ये इसका फार्मूला क्या होता है? कास का फंक्शन होता है तो d² में वैल्यू रखते हैं। तो इसको जो है आप ब्रेक कर लेंगे d³ को। ठीक है, तो d² × d लिख सकते हैं। +1 है तो देखिए d² की जगह पर -a² मतलब जो फार्मूला होता है, तो -2²। तो -2² का मतलब हो गया -4। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका होल स्क्वायर कर देना, नहीं तो प्लस में हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। माइनस रहेगा, उसके बाद उसका स्क्वायर इंटू करके रहेगा। ठीक है, तो आपका -2² d +1 हो जाएगा, cos2x हो जाएगा। फिर वैल्यू जो है आप यहाँ पूछे तो -4d +1, तो 1 माइनस इसको कर देंगे। फिर इसका जो होता है कंजुगेट का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका? 1 - 4d का, तो हो जाएगा 1 + 4d 1 + 4d। तो इसको आपस में करेंगे तो a² - b² के फार्मूले पर सेट हो जाएगा। तो 1 - 16d² 1 + 4d। तो इसमें कास x का जो होता है कोएफिशिएंट d के प्लेस पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा? -4। अब 4 में -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और -16 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 64 हो जाएगा और एक 1 तो 65 हो गया। और फिर ये d cos2x को इस पे ऑपरेट करेंगे, ये यहाँ 1 पर और d पे, तो 4d पे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -sin2x और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2। तो इसलिए इसकी पूरी वैल्यू हो जाएगी cos2x - 8 sin2x। तो कंप्लीट सोल्यूशन जो है आपका हो जाएगा इतना, GS = C1e⁻x + e⁻x/2 C2। ठीक है, cos
√3/2x प्लस C3 साइन √3/2x प्लस 1/65 cos 2x माइनस 8 साइन 2x। ठीक है, तो एक अनाउंसमेंट्स कर देते हैं आप लोगों का। क्या है कि देखो, जैसे जो अटेंडेंस है ना उसको बना रहे हैं, रजिस्टर पर ही डायरेक्ट करते हैं आपका इधर से लेकर करके। तो कल 8 लोग अब्सेंट थे। ठीक है, और रजिस्टर में एक बार एंट्री हो जाएगा ना तो चेंज नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो जिसको प्रॉब्लम है वो अपना बात कर ले HOD से कि ऐसा प्रॉब्लम है, क्लास नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नहीं तो फिर बवाल होगा तो मुझसे मत कहना भाई। ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ, सुन रहे हो ना? यस जैसे सर। रजिस्टर पर एंट्री हो जाएगा ना तो वो चेंज नहीं हो पाएगा। वो तो लिखते हैं हम लोग कि आज मान लो 31 क्लास हुआ तो 31 में इसका प्रेजेंट 30 है, इसका 32 है, या 30 मान लो 29 है। अब किसी का मान लीजिए 18 है या किसी का 10 है, तो वो कैसे होगा? वो वहाँ डिलीट नहीं कर पाएंगे ना, तो वो पूरा लाइन से सीरियल में भरते हुए आ रहे हैं। तो पूरे जब तक क्लास चलेगा तो तब तक का वैसे होगा, तो उसमें चेंज नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए जिसको क्लास अगर कोई प्रॉब्लम है तो HOD से बात करके एप्लीकेशन दे दे कि मैं क्लास नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, नहीं तो फिर बाद में फिर वैसे करेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो ठीक है, वो सब चलता रहता है। कुछ लोग हैं जैसे अपना खुद से काउंट कर लो 75% सारे क्लास में कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो अब उससे भी कम रहेगा फिर दिक्कत करेगा। और अमूल है, अमूल तो कभी बात भी नहीं किया। ठीक है, वो पता नहीं कहाँ रहता है, क्या करता है। मान लो अगर नहीं क्लास कर पा रहा तो कम से कम एप्लीकेशन वगैरह तो दे सकते हैं ना कि ये प्रॉब्लम है किसी टाइप का, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन करता नहीं लोग, फिर बाद में बोलेगा सर मेरा नहीं हुआ, मेरा नहीं। फिर प्रॉब्लम होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अभी जो है मतलब अपना सेट कर ले और एप्लीकेशन वगैरह तैयार करके दे देगा। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं। आपका DQ प्लस D² प्लस 1 में असाइनमेंट दूंगा इन्हीं में से आज। ठीक है, ये सब असाइनमेंट ही है, इसको आपको हल करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आपको देखिए, इवेल्युएशन ऑफ 1/FD x⁴n वेयर n इज द पॉजिटिव इंटीजर। n क्या है? आपका पॉजिटिव इंटीजर है। To evaluate 1/FD x⁴n, we express 1/FD in ascending power of D and the operate each term of the x⁴n। ठीक है, क्या मतलब है इसका? देखिए, अगर आपका 1 + x टाइप का है, कौन चीज है आपका ये क्या चीज है 1 + x टाइप का? FD की वैल्यू। देखिए, हम इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि 1/FD एक फंक्शन दिया रहेगा डिफरेंशियल का, और उसमें इंटू करके x⁴n टाइप का कोई वैल्यू होगा। n इसमें ये भी लिखा है वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है? अंकित बताओ। 1 से जो स्टार्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 अप टू n तक सर, पॉजिटिव में। हाँ, n तक और इनफाइनाइट तक। ठीक है, और निगेटिव वाला क्या होता है? निगेटिव इंटीजर -1 से लेके -∞ तक सर, इनफिनिट तक। और जीरो क्या होता है? 0 सर होल नंबर में आता है सर, हाँ, दोनों के बीच के बीच। जीरो जो है नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव नंबर होता है, होल नंबर लोगे तो ठीक है। यस।
n आपका कैसा रहेगा, मतलब x के जो पावर रहेगा 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, बस इस टाइप का कोई नंबर x के पावर में रहेगा। ठीक है, n इसलिए बोल दिया है कि आप x के पावर 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको जो एग्जाम में आएगा बस इसके पावर 2, 3, 4, इससे ज्यादा जल्दी नहीं रहेगा। ठीक, अब इसे आप इस ये जो जितना मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आइडेंटिटी पढ़ाया अभी तक, ये जितना भी है, जितना भी सोल्यूशन आप करते हैं, अगर ये बहुत टफ हो जाए, मान लीजिए x की पावर 1 लाख हो जाए, तो उसका आपको करने में बहुत दिक्कत होगा। चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब जो है मैथमेटिका सॉफ्टवेयर से धड़ाधड़ सॉल्व होता है, उसका ग्राफ भी बनता है, हैं, और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकल जाता है। लेकिन ये वाला जो है ग्राफ वगैरह खींचना और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना मैथमेटिका से, तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। मेरा फ्रेंड है जो उधर दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर है, ठीक है, तो हम लोग साथ में एक आध बार मिले इधर जल्दी में, तो उसका रिसर्च है मतलब ये फ्लूइड मैकेनिक्स टाइप का, ठीक है। तो वो दिखा रहा था कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत टफ टफ बड़ा बड़ा पूरा रहेगा कई कई पावर का, वो धड़ाधड़ उसमें टाइप कर देंगे ना, वो आपका रिजल्ट दे देगा, न्यूमेरिकल भी दे देगा, ग्राफ प्लॉट करना भी जानता है। तो ये आपको इसीलिए पढ़ाया जाता है बेसिक चीजें, जो जब आप इसका यूज कीजिएगा तो उस समय उस सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा स्टडी कर करके कि कौन सा लीनियर है, कौन सा एग्जैक्ट है, कौन सा क्या है, उसको आप सॉल्व करेंगे तो वहां पर फटाफट हो जाएगा। तो ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो होता है ऐसे, मैं भी इसका यूज किया हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन का इन्वेंटरी में, न्यूटन-रैप्सन मेथड लगा लगा के। ठीक है, तो मेरे पास है सर, हाँ बोलिए हम कब, इंस्टॉल किए थे सर, मतलब पहले उसमें तो डालने से वैल्यू ना वो ग्राफ तो दे देता है सर। हाँ, नहीं मैथमेटिका सॉफ्टवेयर तुम लोगों के पास नहीं होगा अभी। ठीक है, है सर, वो मोबाइल में मेरे पास था। हाँ, मोबाइल मोबाइल का अलग बात है, वो तो आजकल तो बहुत कुछ दे देता है, लेकिन एक स्ट्रांगली अगर काम करना पड़ेगा तो वो मोबाइल से काम नहीं चलेगा। तो देखिए आपका 1/FD की वैल्यू कैसी होगी, 1 + x होल के पावर -1। ठीक है, तो 1 + x होल के पावर -1 इसका एक्सपेंशन कैसा होता है, ये आप पढ़े होंगे, 1 - x + x² - x³ प्लस इतना माइनस प्लस माइनस प्लस अप टू एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। फिर ऐसे 1 - x होल पावर -1, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 + x + x² + x³ प्लस प्लस आएगा, पावर इंक्रीज होते जाएगा। और अगर 1 + x होल के पावर n आ गया तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन आप जानते हैं, 1 + nx + n(n-1) अपन फैक्टोरियल 2x² n(n-1) n-2 अपन फैक्टोरियल 3x³ ऐसे होता है ना। तो ये फार्मूला आपको एकदम से याद होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, जब ये फार्मूला याद रहेगा तो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे ऑपरेट करेंगे आप। ठीक, ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कैसे लगाएंगे इस चीज को बताना है मुझे। तो देखिए d² + dx x² - 13d/dx + 12x = x, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे सॉल्व करना। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव राइट d² - 13d + 12 out of y = x, एक्सप्रेशन नंबर 1। तो आप इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, m² - 13 + 12 = 0 हो जाएगा। m की कितनी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 और 12 आ जाएगा। तो इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा, CF, C1 e⁻m1x + C2 e⁻m2x। m2 आपका 12 है, m1 आपका 1। ये इतना तो समझ में अब आ गया होगा सबको। हेलो, यस सर। मैं कल या परसों जो है ना एक मतलब बुक का एक स्क्रीन भेजा था, समझ गए, तो उसमें जो मतलब जो रूट्स निकालते हैं ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन का, मतलब m1 m2, उसके लिए मैंने एक बुक से निकाला तो बहुत आसान तरीके से दिया था।
मतलब बना करके, तो उसको देख लेना, वो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। टेबल था, गूगल क्लास में दिया था, ठीक है। और भी बढ़िया बढ़िया रहेगा तो वो भी देंगे, ऐसी बात नहीं। वो एक बार तुम देखोगे तुम्हें याद हो जाएगा, वो जो मैं भेजा हूँ, ठीक है। एक साथ है तीनों चारों रूल में। अब देखिए, अब इसका पीआई निकालना, तो पीआई मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² माइनस 13d प्लस 12 इंटू एक्स हो गया। एक्स क्या है, एक्स की पावर, जो आपका ए वाला जो पोर्शन होता है वही तो लिखते हैं इंटू करके, ये ए वाला। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड ना, इस साइड को राइट साइड। तो राइट साइड की वैल्यू क्या होता है, 1/FD इंटू राइट साइड, मतलब एक्स हो गया। ये ऐसे आपने लिख लिया। अब क्या करेंगे आप, बोलिए, इसका टेक्निक है, बताएं क्या टेक्निक है। कि देखिए, जहां पे कांस्टेंट टर्म वाला कुछ वैल्यू रहता है या सबसे मिनिमम डी वाला पोर्शन रहता है, उसको कॉमन लेते हैं। तो यहाँ डी के पावर 0 है कि नहीं, 12 के यहाँ डी की पावर 0 लिख सकते हैं ना, अरे बोलिए। यस सर, लिख सकते हैं। हाँ, तो इसमें से 12 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा d² माइनस 30d/12 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे इस तरीके से ब्रैकेट बना करके, तो ये 1 प्लस एक्स हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर इसको, ठीक है। तो ये निगेटिव हो जाएगा, पावर इसका -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये आपका 1/12 तो है, ये है। चैट बॉक्स में सब लोग अपना लिख दे, कोई लिखा नहीं है इसमें, अभी 5 लोग कम हैं, ठीक है। पी लिख दे, कैपिटल पी केवल चैट बॉक्स में, जो जो नहीं लिखे हैं वो लोग लिख दे, समझ गए, याद से लिख दीजिए, यहीं से मतलब हम चढ़ाएंगे, और स्क्रीनशॉट भी अपना भेज दिया कीजिए। यदि 4 लोग कम हैं। अब देखिए, इसको क्या करेंगे, 1/12 तो है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो 1 प्लस d² माइनस 13d/12 होल के पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। इस वाले चीज, ये जो टर्म है, इस पूरे फैक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, इस पूरे को, बोलिए, बोल दो एक बार, यस क्या नो, ठीक है ना। तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, कोई बोल नहीं रहा है तो चलिए, कोई बात नहीं है। अब देखिए, इसको जो होता है, ये किस तरीके का हो गया, 1 प्लस एक्स होल के पावर -1। तो 1 प्लस एक्स होल के पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स प्लस x² क्या होता है, देख लीजिए। माइनस नहीं होता, प्लस ही प्लस शायद होता है, क्या होता है देखो, एक्सपेंशन देखो, ये 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³, ये वाला एक्सपेंशन होता है। तो इसमें अप्लाई करेंगे, मुझे लगता है कुछ यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे है ना, ये वाला देखो, यहाँ मैंने लिखा है निगेटिव, यहाँ से स्टार्ट है, उसको ठीक कर लेना। देखो यहाँ पर लिखा है, ये निगेटिव होगा, तो देखिए ये होगा 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ अप टू एंड सो ऑन। तो हमने 1 प्लस एक्स ही लिया, इसके आगे वाला टर्म नहीं लिया, क्यों, बोलिए। सर एक्स है इसलिए सर, बाकी बात डिफरेंशिएट होगा तो 0 ही आ जाएगा। एक बार डिफरेंशियल होगा सर। हाँ, बहुत सही, समझ में आया ना, बात समझ में आई ना, इसीलिए 2 ही टर्म लिया, इसके आगे वाला इससे ज्यादा पावर का आएगा, तो ये एक्स ही केवल है, तो इसके ज्यादा पावर लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब 0 हो जाएगा, इसीलिए 1 प्लस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स वाला ही लिया। तो देखिए, फिर इस x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ x हो गया 1 की जगह पर, और आप इस d² माइनस 13d, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे,
तो देखिए ये डी स्क्वायर है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्स को तो ये 0 हो जाएगा, और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो -13 बचेगा। तो इसलिए अपॉन 12, तो इसका सही से फिर सिंप्लीफाई करेंगे आप तो कितना 1/12 था, ये एक्स था, माइनस ए तो क्या हो जाएगा 13/12 हो जाएगा। तो x + 13/12 ये बाहर आपका 1/12, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये समझ में आया कि नहीं? और बता रहे हैं, ये समझ में आया ना एक्सपेंशन कैसे करेंगे आप? अभी और आपको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा तो हो जाएगा। तो GS = क्या हो जाएगा आपका टोटल सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब जनरल सोल्यूशन C1e⁻x + C2e⁻12x + 1/12 into in bracket x + 13/12 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बाबू, समझ में आया ना? एक लोग और नहीं Yes. लिखा है चैट बॉक्स। चलिए सर हाँ आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन है थोड़ा सा? अरे अमूल कुमार आ गया। और अमूल, अरे बोलो कैसे हो? अमूल तो बोला नहीं, लगता मोबाइल रख के हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, सब लोग अपना आराम से क्लास करें, नाश्ता पानी करें। अब जो है क्वेश्चन जो है आपका एक अलग है, D⁴ A⁴ y x⁴, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको कैसे लिखेंगे? वी हैव राइट द ऑक्सिलरी इक्वेशन m⁴ - x⁴ it will be equal to 0. Then we get the roots of m, that is +-a +-ia। इस तरीके को हो जाएगा। तो आपका ये हो गया C1e⁻ax + C2e⁻−ax और प्लस इसमें रियल पोर्शन 0 है तो 0 टाइम्स e पावर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो C3 cos ax + C4 sin ax ऐसे हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है? यस सर। अब बात आती है पर्टिकुलर इंटीग्रल का। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम निकालेंगे कैसे? देखिए pi = 1/d² - a²। तो समस्या इसमें क्या होता है कि हम कौन सा फैक्टर को कॉमन ले। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, 1/4 है। 1/4 जो होता है -1/4 कॉमन ले, तभी ये 1 - x टाइप का बनेगा। तो यहाँ से लेंगे तो ये जगह 1 - d² A⁴। ये बात समझ में आ गया? यहाँ आप क्या कॉमन लेंगे, ये चीज आपको मतलब मायने रखता है। तो एक कांस्टेंट है तो इसको ले लेंगे नेगेटिव, ये ऐसे हो जाए। इसको फिर ऊपर लेके जाएंगे 1 - d⁴ A⁴ इंटू x⁴ दिया हुआ। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है 1 + x + x² + x³ + x⁴ 5 ऐसे अप टू n चलता रहता है। तो ये आपका 1 होल के पावर 1 ये वाला एक्सपेंशन हो गया। तो देखिए 1 + x + x², तो x हमने ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पावर 4 है, तो इसको क्यों लिया, इसको d² / A⁴ इसको लिया तो इसका पावर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ऐसे दिखाने के लिए ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कैसे होगा बोलिए? d के पावर 8 हो जाएगा। तो x के पावर, तो पहले इसको देख लेते हैं। इस x⁴ का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो गया, ये d⁴ x⁴। तो d⁴ x⁴, मतलब x⁴ को 4 बार डिफरेंशिएट करना है। तो कितना रिजल्ट आएगा? एक बार करेंगे तो 4 आएगा, दूसरी बार में 3 आएगा, तीसरी बार में 3 2 1 हाँ 1, तो मतलब 24 आ जाएगा। ठीक, तो x⁴ + 24/A⁴ प्लस इसका 0 आ जाएगा। इसको 8 बार करेंगे, 4 के बाद ही पे 0 आ जाएगा।
तो इसलिए ये 0 हो जाएगा, 0/a4, या आप ये वाला टर्म नहीं भी लिखते तब भी चल जाता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये अंडरस्टूड है। तो आपका फाइनली कितना आ गया? फाइनली हो गया -1/x⁴ x⁴ प्लस 24/x⁴ ये ब्रैकेट, इतना हो गया। ठीक है, बोलिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। आसान है कि नहीं है? बस एक्सपेंशन आपको सही से याद रखना चाहिए। 1 - x⁴ -1 1 + x⁴ ठीक है, और उसके बाद एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, फिर उसके बाद और एक फार्मूला, 3 फार्मूला है शायद, तीनों याद होना चाहिए। और ये पावर आपका एक्सपेंशन कितना दूर तक ले जाएंगे ये आपको आपके क्या बोलते हैं सूझबूझ पे डिपेंड करता है कि d⁴ को हम कितना बार एक्सपेंड करेंगे। जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा उस पावर को लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें भी कोई चीज ऐसा नहीं है आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये तो पहले भी बताया था ऐसे, इस तरीके से। पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, m² + 4 = 0। ठीक है, m = ±2i, CF इसका हो जाएगा ये वाला, C1 sin 2x + C2 cos 2x हो जाएगा। ठीक है, तो इधर तो मतलब नहीं है, इधर उधर लिख दोगे तो फर्क नहीं, ये लिखती है। तो PI इसका निकालना है, तो PI कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये वाला तो आपको बता चुका हूँ कि d² + 4 है और sin 3x, इसको आप कैसे करेंगे। e⁻x है, ये भी बता चुका हूँ ना। केवल x² है, तो ये लास्ट वाला, ये वाला आपका, ये वाला रूल इसमें अप्लाई होगा। इसमें d² + 4 है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 1 + d²/4, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे, 1 + 1 - x प्लस x² - x³, ये वाला जो फार्मूला होता है उस पर अप्लाई करें। और बाकी तो आपको बता ही दिया है, d² + 4 sin 3x इसका आप कैसे लगाएंगे, d² की जगह पर आप क्या लिखेंगे, -3, तो -3 का स्क्वायर + 4, तो ये आपका सिंपल सा है, 9 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, -1/5 sin 3x हो गया। और e⁻x वाला भी बताया था, d की जगह पर 1 रखना है, तो 1/5 आ गया, ये भी e⁻x। और इसका मैं बता ही रहा हूँ, 1/4, 1 - d²/4 प्लस d³ कितना हो जाएगा, 4 क्या और बढ़ेगा ना, कितना नहीं, पावर ही बढ़ता है, फैक्टोरियल नहीं रहता। तो d³/4 की पावर क्यूब आएगा, तो उसको लेने की जरूरत नहीं। वो क्यों नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि x² है, इसलिए x² यहीं पे आपका वेनिश हो जाएगा। उसके आगे जो भी डेरिवेटिव लेंगे, 3 या 4 या 5 6 सब 0 हो जाएगा, इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो so we have neglected all the value of d³ d4 up to and so on। तो d² के आगे जो d³ d4 d5 है, सब वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा जब आप लेट करेंगे। तो आपका यही वाला टर्म बचेगा, तो इस पे x अप्लाई करेंगे, x² यहाँ पर 2x हो जाएगा, तो इसको 2x और फिर उसको करेंगे तो x हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा। तो 2/4 हो जाएगा ना, कैसे 1/8 लिख दिया जा सकता। अच्छा, यहाँ पर भी है ना एक, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, 2 2 से कटेगा तो 1/8 बचेगा। तो x²/4 - 1/8, ये आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है। तो ये ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल समझ में आ रहा है ना, बोलिए।
यस सर। मुबाज खान, हेलो, यस सर, समझ में आ रहा है सर। पीआई क्या हुआ? कुछ समझ नहीं। में आ रहा है ना? तुम्हें लिखे हाँ थे ना सर। ग्रीन फंक्शन मतलब ठीक नहीं है एग्जाम में, मिड सम में व्हाट्सएप पे, वो सही था हाँ, क्वेश्चन। हाँ ग्रीन्स थ्योरम। हाँ, ग्रीन थ्योरम ना, वो सही था, सर गड़बड़ नहीं था। सर गलत नहीं सर, वो डीपी माइनस डीएक्स होता है ना, उधर डीएक्स माइनस डीपी था, तो नन हो सकता ऑफ द अबव कर दिए थे। नहीं, सही था सब, कोई तो कंप्लेन नहीं किया, ठीक है, और लिखा था ध्यान से, ऐसी बात नहीं है। सर अब मैं आपको दिखा दूंगा सर, एक फॉर्मूले में थोड़ा सा अलग था। अच्छा, हो सकता है, लिखे तो थे सही से। ये आपका ये सब थोड़ा है एक्सरसाइज, ये मैं बाद में भी देता रहूंगा इसी में से, या आप चाहे तो इसे कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला। तो अब जो है ये देखिए, जैसे डी स्क्वायर माइनस 9d प्लस 20y 2020 x लिख दिया हूँ, ठीक है, तुम 2021 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन में फिर उसको जैसे लगाते हो वैसे लगा देंगे। अब मेन मुद्दे की बात जो है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर रिटन हुआ e की पावर ax इंटू बी टाइप का, ये आता है, वो भी आता है एक्स बी कर करके। तो कैसे लगाएंगे? तो इसको समझने की जरूरत है पहले बात। तो कैसे समझेंगे? देखिए 1/f(d) e के पावर ax इंटू बी, इस टाइप का कोई दिया है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल वाला जो x का कोफिशिएंट है उसको ऑपरेट करेंगे d के ऊपर। तो ये कैसे लिखते हैं, d प्लस ए, और एक बात बताओ, अगर v नहीं होता तो इस एक्सपोनेंशियल को d पे कैसे ऑपरेट करते थे, बोलिए। सोनू कुमार तुम बताओ। अगर v अगर यहाँ पर नहीं रहेगा तो हम कैसे फार्मूला अप्लाई करते थे 1/f(d) e पावर ax पर? डी की जगह ए का वैल्यू रखते थे। d की जगह a की वैल्यू रखते हैं, लेकिन अगर कोई फंक्शन उसमें मल्टीप्लाई रहेगा तब d की जगह a नहीं रखते हैं, d प्लस a रखते हैं, ये फर्क है, समझ गए? ठीक, जब किसी फंक्शन के साथ ये एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई रहेगा तब इसको जब ऑपरेट करेंगे तो d की जगह नहीं रखेंगे, d प्लस रखेंगे, ठीक, इंटू v, फिर उसके बाद v के ऊपर अप्लाई करेंगे। v जो है x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन ऑफ x होगा, मतलब log x हो सकता है, साइन हो सकता है, x हो सकता है, x स्क्वायर हो सकता है, x क्यूब हो सकता है, tan x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है v की वैल्यू। तो सबसे पहले इस टाइप का कोई प्रॉब्लम रहेगा तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल को ऑपरेट करते हैं d के साथ, मतलब d प्लस ए रखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि किस टाइप का फंक्शन बना, फिर उसको करेंगे। अब देखिए, अगर दूसरा क्या है 1/f(d) xb, इस टाइप का कोई फंक्शन है तो इसका एक अलग से डायरेक्ट फार्मूला है जो आपको याद करना पड़ सकता है, नहीं भी याद करेंगे तो दूसरे तरीके से लगाएंगे। नहीं तो इसको क्या है, पहले जो इसमें एक्स बी रहेगा कोई भी फंक्शन, तो इसमें एक्स को हम यहाँ लिख देंगे एज इट इज, और जो आपका एफ डी की वैल्यू रहेगी यहाँ पर उसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर लिखेंगे, और फिर ओ एफ डी नीचे रहेगा, और फिर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर इंटू 1/f(d) इंटू बी, ये फार्मूला है, ये याद रखना आपका काम है, तो ऐसे भी होगा, ठीक। अब इसको सबसे बेटर जो होता है, कुछ बताएंगे तब समझ में आएगा, कुछ क्या बताएं, कल बताते तो सही होता, थोड़ा सा बता देते हैं।
डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4y इक्वल टू साइन ई के पावर ax, साइन x है इंटू ई के पावर ax। तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आप निकालेंगे तो 1 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे ई पावर x c1 cos अंडर रूट 3x प्लस c2 साइन अंडर रूट 3x, एक्सप्रेशन नंबर 2। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब क्या होगा, पीआई क्या होगा, इसका पीआई हम निकालेंगे तो 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 ई के पावर x पहले लिख लेंगे, साइन x लिख लेंगे। तो अब x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 1 है, तो अब उसको ऑपरेट करेंगे तो d की जगह पर d प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर d है तो 2 तो रहेगा तो d प्लस 1 हो गया, अब प्लस 4 हो गया। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 1/d स्क्वायर प्लस 3 हमें मिल गया। तो आपको पता है इसका फार्मूला क्या होता है साइन ऑपरेट करने के लिए, जब स्क्वायर रहेगा तो इसका कोफिशिएंट माइनस करके लिख देते हैं, तो यहाँ लिख दिया -1 की पावर 2 प्लस 3, इसको सिंप्लीफाई किया 1/2 ई की पावर x साइन x हो गया। तो आपका कंप्लीट सोल्यूशन दोनों को जोड़ देंगे। समझ में आया? यस सर। तो हाँ, इस टाइप से आएगा, मतलब रिटन टेस्ट होगा तो इसी टाइप से आएगा, तो इसलिए थोड़ा अलर्ट हो करके आप लोग पढ़िए। तो ये सब क्वेश्चन जो है मैं दूंगा आपको, इधर ऊपर वाला भी, ये फार्मूला एकदम से समझ करके याद कर लीजिए आपको। ठीक है, इसका सोल्यूशन नहीं, ये फार्मूला है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो भी फार्मूले एक साथ आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंशियल का, लिख करके याद कर सकते हैं। याद करने के लिए एक ही तरीका है, उसका प्रैक्टिस कीजिए। किसका प्रैक्टिस? क्वेश्चन लगाने का। क्वेश्चन लगाइएगा बार बार तो अपने आप फार्मूला याद हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा जल्दी। तो ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग लगाइएगा, मैं वैसे लिख करके अलग से भी दूंगा इसी सब को। तो d³ प्लस 2d स्क्वायर प्लस dy इक्वल 2x स्क्वायर प्लस x, तो इस पे ऑपरेट करेंगे तो ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। और फिर ये दोनों पे ऑपरेट करेंगे क्या, 1 माइनस x 1 प्लस x वाला जो फार्मूला होता है तो वो करेंगे। तो एक बात बताइए, अगर इसको आपको सॉल्व करना रहेगा तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे?